पूर्वांचल की सबसे बहुचर्चित सीटों में से एक जौनपुर की लोकसभा सीट है। लोकसभा सीट जौनपुर से बसपा की प्रत्याशी हैं श्रीकला सिंह रेड्डी, यानी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी जौनपुर की लोकसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है। और कल जहां धनंजय सिंह के मामले की सुनवाई थी और 24 अप्रैल को भी धनंजय सिंह के मामले की सुनवाई थी। खास बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि श्रीकला सिंह को पहले से ही पता था कि धनंजय सिंह नहीं छूटने वाले हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को समझिए, क्योंकि दोनों दिन श्रीकला सिंह हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद नहीं गई थी, ना कि वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थी। वो बाकायदा ग्रामीण इलाकों में जौनपुर की लोकसभा सीट जो है उसके अंतर्गत प्रचार और प्रसार में जुटी थी। और जानकारों की अगर माने तो श्रीकला सिंह रेड्डी को ये पता चल चुका है और ये पता धनंजय सिंह को भी चल चुका है कि सिर्फ उनको चुनाव से रोकने की साजिश हो रही है, इसीलिए दिन पर दिन सुनवाई को टाला जा रहा है। उधर अगर बात की जाए, आज जो सुनवाई हुई उस दौरान तकरीबन 1.5 से 2 घंटे और बहस चली। मैं आपको बताता चलूं कि 24 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी वहाँ भी तकरीबन 3 घंटे बहस चली। आज भी 1.5 से 2 घंटे बहस चली और इस बहस के सुनने के बाद संजय कुमार सिंह की जो बेंच है, जो कि सुनवाई का पूरा निरीक्षण कर रही है, वहाँ पर जस्टिस संजय कुमार सिंह ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। और गौर करने वाली बात यह है कि धनंजय सिंह ने इस मामले की त्वरित कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी, क्योंकि धनंजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी भी अगर वो छूट जाते हैं तो वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है, श्रीकला सिंह रेड्डी जौनपुर की जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो उनका ये वाला पद बचा रहेगा, इस फिराक में है। और दूसरी बात, धनंजय सिंह अगर चुनाव मैदान में हैं तो धनंजय का नाम ही काफ़ी है इस लोकसभा जौनपुर में। अगर बात की जाए आज की जो सुनवाई हुई, इस सुनवाई के दौरान 1.5 से 2 घंटे बहस चला। बहस के बाद जब फैसला सुरक्षित रखा गया तो कोई डेट निर्धारित नहीं किया गया कि अगली सुनवाई कब होगी। ये सुनवाई कल यानी शुक्रवार को भी हो सकती है और ये सुनवाई सोमवार को भी हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तुरंत न्यूज़ या जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, खास बात यह रही इस सुनवाई के दौरान कि कोर्ट अगर जब ये सब कुछ जान रहा है कि जौनपुर में 29 तारीख से जो है पर्चा दाखिले का समय आ जाएगा और 6 मई तक पर्चा दाखिल होगा, तो क्यों अगर सारी चीज़ें निस्तारित हो गई थी, सारी चीज़ें का पूरी बाकायदा जांच लिया गया था, तो कल यानी 26 अप्रैल की सुनवाई रख देते और 26 अप्रैल को सुनने के बाद शायद कोर्ट फैसला दे सकती है। क्योंकि धनंजय सिंह के वकीलों ने इस पर बाकायदा जोर दिया और धनंजय सिंह के वकीलों ने यही कहा कि ये जो राजनीतिक द्वेष के कारण लोकसभा चुनाव मैदान में ना आ सके धनंजय सिंह, यही कारण है कि इनको इस केस में फंसाया जा रहा है। जौनपुर में 6ठे चरण में चुनाव होगा, 25 मई को वोट डाले जाएंगे। अगर धनंजय सिंह बाहर आ जाते हैं तो पूरी कायाकल्प बदल जाएगी, क्योंकि जौनपुर की जो लोकसभा सीट है ये सीट अब काफ़ी दिलचस्प हो गई है। चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी ने तो धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दे दिया है। पहले तमाम अटकलें, तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे ये लगाए जा रहे थे कि शायद समाजवादी पार्टी धनंजय सिंह या उनकी पत्नी को टिकट दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब धनंजय सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी तो उसके एक दिन पहले ही बाकायदा धनंजय सिंह अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए किसी शादी समारोह में मिलते नजर आए थे। जो तमाम राजनीतिज्ञ हैं और जो तमाम जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि धनंजय सिंह की ये तस्वीर उनकी गिरफ्तारी का प्रमुख कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जौनपुर की लोकसभा सीट से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो धनंजय सिंह अंदर गए हैं। तमाम जो आरोप लग रहे हैं, तमाम जो प्रत्यारोप लग रहे हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ी जा रही हैं। क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कृपा शंकर सिंह को चुनाव मैदान में लाती है, उसके अगले ही दिन धनंजय सिंह ट्वीट करते हैं अपने एक्स के माध्यम से कि लड़ेंगे और जीतेंगे। उसके अगले दिन सुनवाई होती है और वही कोर्ट में सुनवाई करने जाते हैं और
वही अरेस्ट कर लिया जाता है। धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो अगर आपके ऊपर 2 साल या उससे अधिक का मुकदमा है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और अगर कोर्ट इस मामले को खारिज कर देता है और जब तक मामला सिद्ध नहीं हो जाता तब तक थानिक कार्यवाही है एमपी एमएलए कोर्ट जौनपुर की, अगर उस पर रोक लगा देता है और जब तक इन पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तो धनंजय सिंह चुनाव मैदान में आ जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे भी। तो जो इस समय की प्रमुख समाचार यानी प्रमुख अपडेट यह है कि धनंजय सिंह के खिलाफ किसी भी समय आ सकता है फैसला। इस फैसले को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।